इनकी ज़रूरत क्या है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा की ज़रूरत क्या है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल थिंकिंग why we need these finite automata. This is what I am telling you for your knowledge. इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए आपकी, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग प्रिपरेशन करते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो रैंक आने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में वो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं कि आपने रटा हुआ है या आपको एक्चुअली में उनके बारे में पता है. ये सब चेक करने के लिए वो पूछ लेते हैं. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, गेट एग्ज़ाम के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो. जरा देखो कि वाई वी नीड फाइनाइट ऑटोमेटा एंड वाई विदाउट दैट वी कैन नॉट वर्क. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास सिग्मा है a कॉमा बी, और मैंने लिखा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए एंड बी. ठीक है. अब मेरे पास एक स्ट्रिंग आई ए. मेरे पास ट्रिपल ए नाम की एक स्ट्रिंग आई. नाउ आई हैव टू फाइंड वेदर एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्क्वायर. आपको आंसर देना है यस और नो में. क्या आंसर होगा इसका? No, sir. No. How did you find it? Whether it is yes or no? So length 2 No. What we will do is, so computer knows this only. कंप्यूटर के पास ये सारी लेट्स से स्ट्रिंग्स हैं, उसको नहीं पता कि लेंथ 2 है या 3 है. जब वो उस पर जाएगा तब पता चलेगा. लेकिन हम इसके अंदर लीनियर सर्च लगा सकते हैं. लीनियर सर्च इज व्हाट? पहले हमने इस स्ट्रिंग को उठाया, पहली वाली स्ट्रिंग से मैच किया, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है. तो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे गए, हमने देखा है क्या ये दोनों सेम है? नहीं है. फिर नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे गए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है. फिर नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग पे गए, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है. सो हमारी सारी स्ट्रिंग्स ख़त्म हो गई जो सेट में गिवन थी, और हमें ये स्ट्रिंग नहीं मिली, तो हमने आंसर बोल दिया नो, इट डज़ नॉट बिलोंग टू सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. इस तरह से हमने आंसर दे दिया. सो व्हाट वी हैव डन इज, बाय डूइंग linear search, it can be answered that S belongs to sigma square or not. But then if I tell sigma is equal to, another example is this was one example. Another example is sigma is equal to a comma b and L is equal to, let's say, all strings starting with a. तो हमारे पास एक्चुअली ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये आपको पता है. कंप्यूटर इस तरह से थोड़ी स्टोर करेगा. कंप्यूटर, हाउ डज कंप्यूटर स्टोर? ए बी A B and so on. This is how it will store. And now if I give you one more string like this BA, this is what you have to match whether S belongs to L or not. What you have to answer is S belongs to L. आपको आंसर बताना है. बताइए कैसे बताएंगे? एनी आंसर? सर आंसर तो नो है इसका. वो तो आपको पता है, कंप्यूटर कैसे पता करेगा? सर लीनियर सर्च की बात करें तो पॉसिबल ही नहीं सर्च करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग है. करेक्ट. फाइनाइट ऑटोमेटिक से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. This is what I want to tell. You have said right. This is what I want to tell you, that it is not possible by using. पहले अल्फाबेट देख के हम मना कर सकते हैं. हाँ. See, computer does not know it is a language of starting with A. What is the problem? Computer have this set only. It is not having one line answer whether all the strings are starting with A or not. So if you are saying that this is starting with B and the language is starting with A, and then we can say
it is no. That is what exactly finite automata do. फाइनाइट ऑटोमेटा यही करेगा, बट एल्गोरिदम क्या है, कंप्यूटर कैसे चेक करेगा, हमारे पास तो लीनियर सर्च ही है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं तरीका. आप जो कह रहे हो कि बी से स्टार्ट हो रहा है और लैंग्वेज के अंदर ए से स्टार्ट हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम आंसर कहेंगे नो. दैट इज़ व्हाट फाइनाइट ऑटोमेटा डू. फाइनाइट ऑटोमेटा उसी तरह से करेगा. बट अगर हम जो ऊपर अप्रोच लगाइए लीनियर सर्च वाली, जो कि एल्गोरिदम है एक फिक्स, अगर वो करेंगे तो हम इसके अंदर इनफाइनाइट तक कहाँ तक सर्च करते जाएंगे हमें नहीं पता, आंसर नहीं मिलेगा. सो द प्रॉब्लम इज नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीनियर सर्च. लीनियर सर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो गया. लीनियर सर्च इन L2, लीनियर सर्च एस को लीनियर सर्च करना इन L. Let's say the name of this language is L2 and the previous one was L1, so I write it as L1 for example. Okay, so in L2, since L2 is infinite and cannot be stored, आपके पास में सारी की सारी स्ट्रिंग तो स्टोर भी नहीं हो पाएंगी जब वो इनफाइनाइट है, मेमोरी फुल हो जाएगी. इतनी स्ट्रिंग्स कहाँ तक स्टोर करोगे जो लीनियर सर्च भी करो. लीनियर सर्च करके लेट से आपके पास आंसर आ भी जाता, क्योंकि हम मानते हैं कि इनफाइनाइट जाके ख़त्म हो जाता है. ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कंप्यूटर साइंस में कि इनफाइनाइट कहीं तो जाके ख़त्म हो जाता है. वो कहाँ पर जाके ख़त्म होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतनी सारी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी ही नहीं है, तो लीनियर सर्च तो इसमें लगा ही नहीं पाएंगे. इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग दें एस, जो हमारी स्ट्रिंग है हम वो दें स्ट्रिंग, और ये फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम अपनी लैंग्वेज फीड करें. देखो ये हमारी इनपुट है स्ट्रिंग, दिस इज फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मशीन which is let's say universal machine in which we have given our language. Language is what? Starting with A. That was our language. And it gives answer either yes or no. हमें इसीलिए फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए. लैंग्वेज क्या है? स्टार्टिंग विद A. आपने जो बताया मुझे कि सर इसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो आपने इनपुट दिया है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आंसर नो है. सो व्हाट यू हैव डन इज, वन इज स्टार्टिंग विद बी, लैंग्वेज इज स्टार्टिंग विद ए, एंड इट इज द प्रोसेसिंग विच इज मैचिंग एंड गिविंग आंसर येस और नो. Okay, so that is what exactly finite automata do and what we will learn in finite automata. That's why finite automata is needed. Okay, so now let's